देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की थाईलैंड में मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही। ये बैठक बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के अनुरोध पर आयोजित की गई थी और शेख हसीना के शासन के समाप्त होने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है। मुलाकात की शुरुआत दोनों नेताओं के हाथ मिलाने से हुई, जिसकी तस्वीरें मीडिया में आई है और इस पर व्यापक चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बिम्स्टेक नेताओं के रात्रि भोज में मोदी और यूनुस एक दूसरे के पास बैठे, जिससे उनके बीच संबंधों में आई दूरी को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाने लगी है मीडिया में। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर यूनुस को पत्र लिखकर आपसी सहयोग और संवेदनशीलता के महत्वपूर्ण पर एक काफी जोर दिया था। ये पत्र दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को फिर से मजबूत करने का संकेत माना गया था। हालांकि इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि हाल ही में मोहम्मद यूनुस की कुछ टिप्पणियों ने भारत को नाराज करके रख दिया था। विशेष रूप से उनकी चीन यात्रा के दौरान दिए गए कुछ ऐसे बयान जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और उनकी एकमात्र समुद्री पहुंच बांग्लादेश के जरिए ही संभव हो पाती है। बांग्लादेश को साफ तौर पे उन्होंने आगे रखा और भारत को असहज करके बताया गया था। यूनुस के इस बयान के बाद भारत में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत का मानना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को बाकी देश और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है और ये क्षेत्र भारत की कनेक्टिविटी रणनीति का केंद्र बिंदु है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत को इस संगठन का केंद्र बताते हुए इसे क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक कनेक्टिविटी हब के रूप में उभरने की बात कही और व्यापक सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश संबंधों में हाल के महीनों में कई अन्य कारणों से भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इनमें से बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हुए हमले, भिक्षुओं की गिरफ्तारी और इस्कॉन जैसे धार्मिक संगठनों के मंदिरों पर कट्टरपंथियों के हमले शामिल। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में जो है 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश में 23 हिंदुओं की हत्या और 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए। ये घटनाएं दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित कर रही है, जिससे राजनीतिक मतभेद और भी ज्यादा गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के कार्यालय के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत थे, लेकिन उनके जाने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। बांग्लादेश की नई सरकार का झुकाव चीन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भारत की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत बांग्लादेश को अपने रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और नहीं चाहता कि चीन के बढ़ते प्रभाव से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़े। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच संवाद की नई संभावनाएं खुल सकती है। इस मुलाकात से ये भी एक संकेत मिलता है कि दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने की इच्छुक है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे संबंध रहे हैं और किसी भी तनाव को दूर करने के लिए निरंतर संवाद आवश्यक बन जाता है। यदि दोनों देश आपसी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं तो ये न केवल द्विपक्षीय संबंध को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता और उसके साथ ही उसके विकास में भी एक सहायक होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।